ये आपको पढ़ाया गया है केवल टिल क्लास 8। हेलो, बहुत ज्यादा देर नहीं, क्योंकि एक छोटा क्वेश्चन, छोटा कॉन्सेप्ट, एग्जैक्टली बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह रहा है कि एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ कितना हमारे पास दे रखा है जी, 28% इफ द कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज बाय 75 रुपीज। जो उसकी कॉस्ट थी, अगर मैं उसको 75 रुपीज इंक्रीज कर दूं और सेलिंग प्राइस को मैं डिक्रीज कर दूं, कितना हमारे पास 70, तब भी प्रॉफिट होगा। कितना हमारे पास 26.4%। व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस इन रुपीज ऑफ द आर्टिकल। बेसिकली ये वाला क्वेश्चन हमारे पास DSSB का है। जनरली बहुत सारे बैंकिंग के एग्जाम्स में, IBPS हो गया या फिर हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर्स के जो और एग्जाम्स होते हैं उसमें ये पूछा जाता है, या फिर UPSC के CSAT में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्वेश्चन। क्वेश्चन ये एक्चुअली में हायर लेवल का नहीं है, ये आपको पढ़ाया गया है केवल टिल क्लास 8। चैप्टर का नाम था कंपेयरिंग क्वांटिटीज। मैं 8th क्लास NCERT डिट्टो कॉपी पेस्ट बात कर रहा हूँ। NCERT के 8th क्लास में कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंदर में इसके बारे में बात की गई थी, जिसमें कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस किसी प्राइवेट किताब में उसको कमर्शियल मैथमेटिक्स के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन को समझने के लिए एक बार दोबारा मैं आपको 1 by 1 डिस्कस करता हूं। मैंने लेट कर लिया, अज्यूम कर लिया, मान लिया, क्या मान लिया मैंने कि लेट CP कितना है, ₹X। ध्यान से समझेंगे, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस X है, प्रॉफिट लगा दिया हमने, कितना प्रॉफिट हो गया जी 28%। तो जो सेलिंग प्राइस आता है वो आता है कॉस्ट प्राइस, दैट इज X, और प्लस इसका प्रॉफिट मिला देते हैं इसमें हम 28% ऑफ X, जिसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 128X अपॉन में 100। मैं इसको बेसिकली क्या कर रहा हूँ, सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, जानबूझ के 100 में छोड़ा है ताकि आगे भी मैं इसको सॉल्व कर पाऊँ, इससे काम आसान हो जाता है। आप चाहे तो इसको ये भी लिख सकते हैं कि 128 अपॉन में 100 इंटू में CP दैट इज X। बेसिक रूल्स। अब उसने बोला कि अगर मैं कॉस्ट प्राइस को इंक्रीज कर दूं, कितना था हमारे पास X। चलो जी, कॉस्ट प्राइस को इंक्रीज कर लेते हैं। अब कितना हो जाएगा, कलर चेंज कर दिया ताकि आप डेफिनेशन कर पाए। CP हमारे पास जो नया वाला है ये हो जाएगा X प्लस 75 रुपीज। और क्या बोला उसने, सेलिंग प्राइस को मैं रिड्यूस कर दूं, कितना 70। सेलिंग प्राइस कितना था, ये रहा। सेलिंग प्राइस था SP हमारे पास था 128X अपॉन में 100। इसको 70 रुपए कर दो, हमारे पास क्या डिक्रीज, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट जो होगा वो होगा 26.4%। प्रॉफिट हमेशा निकाला जाता है कॉस्ट प्राइस पे, इसका हमें निकालना है, जो ये कॉस्ट प्राइस है इस कॉस्ट प्राइस का निकालना है 26.4%। जैसा कि मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा है, तो मैं इसको लिख दूंगा 126.4 अपॉन में 100। X मतलब CP, तो इसका CP कितना था हमारे पास X प्लस 75। जैसा मैंने एग्जैक्टली ऊपर जानबूझ के लिखा था इसका ऐसा, ताकि आप वहां से रिलेट कर पाए। तो X CP था, तो X की वैल्यू आपके पास कितनी है, X प्लस 75। अब ये वाला जो हमारे पास CP है, ये वाला CP क्या बोला उसने, हमारे पास सेलिंग प्राइस जो है 70 रुपए डिक्रीज कर जाएगा। सेलिंग प्राइस क्या निकाला था हमने, ये था डिक्रीज होने के बाद कंडीशन, और ये था प्रॉफिट इंक्लूड करने के बाद कंडीशन। इसका मतलब ये दोनों बराबर है। क्या बराबर है, 128X अपॉन में 100 माइनस का 70, ये भी सेलिंग प्राइस था, और ये मैंने प्रॉफिट के साथ निकाला था कितना 126.4 अपॉन में 100, और ब्रैकेट में कितना हमारे पास X प्लस 75, ये भी सेलिंग प्राइस है। बस दोनों को मुझे सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 128X अपॉन में 100 माइनस, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, लाइक टर्म्स 126.4X अपॉन में 100, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 75, 120
6.4 अपॉन में 100, ये 70 माइनस का था, इस साइड आएगा प्लस हो जाएगा 70। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, बेस बराबर है, माइनस करना है, इजीली माइनस कर सकते हैं। चलो जी जरा और चेंज कर देते हैं। अब ये हमारे पास बन गया कितना, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 1.6x अपॉन में 100, और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 75 126.4 अपॉन में 100, और प्लस का हमारे पास कितना 70, जो कि हो जाएगा 75 126.4 पूरे के अपॉन में, इसके साथ जाएगा प्लस का 7000 अपॉन में कितना हमारे पास 100। अब जब यहां से निकालेंगे 1.6x इज इक्वल्स टू ये वाला 100 इस वाले 100 से खत्म आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 7000 प्लस इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या है एग्जैक्टली वैल्यू सिंप्लीफाई करके निकालनी पड़ेगी, मेरे पास फिलहाल की नहीं है। यहां से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू सिंप्लीफाई करने के बाद क्या निकल के आएगी, यही हमारा आंसर था। x की वैल्यू आएगी 10,300। कैलकुलेशन वाला पार्ट तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली आपको एग्जाम में सॉल्व करना है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं आपको रफली बता रहा हूँ, मैं कैलसी का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये बेसिकली क्वेश्चंस जब भी हम हैंडल करते हैं तो ध्यान रखते हैं कि क्या कंडीशन गिवन है, किस कंडीशन को लेके कहां तक चलना है। CPX हो सकता है आप 100 से सॉल्व करना चाहते हो तो आप इसको 100 भी ले सकते हैं। CP लिया, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस, नया CP, नया हमारे पास SP, दोनों को हमने इक्वेट किया, सिंप्लीफाई, आंसर। सर आसान है, मुश्किल है? मुश्किल आसान कुछ नहीं होता, अगर आपको आता है तो सब कुछ आसान है, नहीं आता है तो सब मुश्किल है, ठीक है। और भी क्वेश्चन के साथ आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।